हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कंडीशन फोर पॉइंट्स, कंडीशन फोर सॉरी फोर फोर पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर पॉइंट्स अगर सेम प्लेन में हो, जैसे कि ये ये और ये, ठीक है। ये ओरिजिन से मान लेते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर है, ये ओरिजिन से मान लेते हैं बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, और ये डी वेक्टर है। कहाँ से? ओरिजिन से, ठीक है। ये ओरिजिन से मान लेते हैं, जैसे कहीं ओरिजिन होगा वहाँ से ये ओ ए वेक्टर, ओ बी डी वेक्टर, तो हमने मान लिया। और कैसा भी हो ये एक सेम प्लेन में आता है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा? अच्छा, ये ओरिजिन से कहीं से भी लेंगे, मतलब कहीं भी ओरिजिन मान लो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, तो वो कंडीशन क्या होगा आप ये लिख लो, बॉक्स ऑफ डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक सेकेंड, ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और आपका दिया हुआ है लिख लो आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। कोई एक वेक्टर को कॉमन देख लो आप, ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि क्या बताने की बात किया है। कोई भी एक वेक्टर को, एक ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, डी वेक्टर है, ठीक है, ओरिजिन से। तो बी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन रख लो, बी माइनस ए, जैसे कि ये, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? आप ऐसे भी चाहो तो ऐसे कर लो, ये बी माइनस ए हो जाएगा, ये वाला चीज़ है, ये वाला आपका सी माइनस ए, और ये आपका डी माइनस ए, ठीक है। तो बस ज़्यादा रॉकेट सेंस नहीं लगाना है। बॉक्स ऑफ फोर पॉइंट्स, ठीक है। सेम प्लेन में टू प्लेन आने के लिए, ठीक है, ये बॉक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में दिया है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, लिखो, प्रूव दैट प्रूव दैट बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए आपका लिखा हुआ है ए डॉट बी, और आपका है ए डॉट सी, ठीक है। और ये बी डॉट ए, सी डॉट ए, और ये आपका है बी डॉट बी, और ये आपका सी डॉट बी। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, और ये बी डॉट सी डॉट बी डॉट सी डॉट, ये प्रूव करना है। देखो जरा, सोचो आप क्या होगा। प्रूव करना है तो ध्यान से सोचो। चलो देखते हैं, ध्यान से सोच लो पहले। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ये मानो कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एग्जैक्टली b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एग्जैक्टली सी वेक्टर इज इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ठीक है। ये आपने मान लिया। अब थोड़ा सा आप सोचो, इस पर सोचो कि a डॉट बी करेंगे तो क्या बनेगा। आप सिंपल देखो, मैं बता रहा हूँ, a डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, a1 b1 a2 b2, आपको पता है कि सेम वाला भी डॉट लेते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है आपका, सॉरी a3 b3, एग्जैक्टली a डॉट सी में क्या हो जाएगा, a1 c1 a2 c2 a3 c3। अब मैं ये नहीं लिखूंगा b डॉट सी, ये b डॉट सी आपको समझना होगा, ठीक है। b1 c1
B2C2 B3C3। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन का प्रूव क्या करना था, ये इसका रिजल्ट ठीक है। LHS हम लेते हैं, LHS। अच्छा, किसी भी बॉक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये मान लो कुछ स्क्वायर है, मतलब समथिंग स्क्वायर, तो समथिंग इनटू समथिंग मीन्स बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, नथिंग बट क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब आप यहाँ से देखो, आप ध्यान से सुनो कि ये क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बता चुके आपको ऑलरेडी। और इसका भी वही होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे आप देख लो। आप इससे पहले कंसेप्ट आपको देना पड़ेगा, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, थोड़ा समझो आप। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, इसको समझना होगा। किसी दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना हो, सेम ऑर्डर में ही करेंगे। जैसे कि आपका हो गया, आपका सिंपल में एक एग्जांपल दे देता हूँ, ABCD मल्टीप्लाई विथ 1 2 3 4। ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो रो कॉलम मेथड, इसका रो इसके कॉलम से, इसका रो इसके कॉलम से, मतलब A + 3B A + 3B, और इसके साथ इसका, तो A 2A + 4B। इसका फिर रो इसके कॉलम से C + 3D और C2C + 4D। यहाँ तक इसका मैंने बताने की कोशिश किया। ठीक है, ये वाला, ये बराबर होगा इसके, इन दोनों का। तो दो डिटर्मिनेंट का ये आप लिखो, ये हो गया। अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, पॉज करके डिलीट कर देना, समझो। इसको हम डिलीट करते हैं, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका रो इसके कॉलम से, फिर इसका रो इसके कॉलम से, फिर इसका रो इसके कॉलम से, फिर इसका रो इसके कॉलम से। ठीक है, अब हमें यहाँ समझना होगा, थोड़ा सा समझना ये होगा कि आप देखो, हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, याद रखना एक्स्ट्रा, कि डिटर्मिनेंट ऑफ किसी ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो आप ऐसे देखो कि इसका ये जो है, इस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब C1 गोज इंटू R1, R1 गोज इंटू C1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो आप, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और हमने क्या कर दिया है, R1 गोज इंटू R1 गोज इंटू C1। ठीक है, या C1 गोज इंटू R1। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट सेम होगा बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, ठीक है, B1 और ये क्या हो जाएगा, C1। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं, B1 B2 B3 B1 B2 this B3 C1 C2 C3। देखो आप,
सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करो स्पेस के साथ। इतना लिख लेने के बाद इस पे ध्यान देना। एक सेकेंड, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। एक चीज़ और देखा हुआ प्रॉपर्टी, A डॉट A क्या होगा, जो भी माना था, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ये, और ये जो है क्या है, A डॉट A। अच्छा, अब जो बनेगा इसके साथ A1 B1 प्लस A2 B2, ये वाला A डॉट B। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ इसके साथ A1 C1 प्लस A2 C2, ये वाला चीज़ A डॉट C। ठीक है, इसी तरह से देख लो आप, एक बार और बता देता हूँ, ये B डॉट A कब बनेगा, एक बार आप इसके साथ लेंगे तो A1 B1 ये और ये, तो A डॉट B वाला ये फॉर्मेट बनेगा। तो A डॉट B बोलो या B डॉट A बोलो, B डॉट B देख लो आप, यही बनेगा। बिल्कुल चेक कर लो आप, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। एक फील करा देता हूँ ये वाला चीज़, इसका इसके साथ C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर लास्ट वाला। इसमें कंसेप्ट कहाँ लगाना पड़ा, दो जगह। एक डिटर्मिनेंट ऑफ A नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट बराबर होता है। दूसरा कंसेप्ट कहाँ लगा इसमें, खास बात, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, दो डिटर्मिनेंट को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, आप पॉज करके देखो, समझ में आएगा आपको बिल्कुल। सॉरी, ये क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लग गया। देखो आप, क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय कोटर्मिनस एज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन इज 7 find the volume of parallelepiped formed by coterminous edges A vector plus B vector, B vector plus C vector, C vector plus A vector। अच्छा, ये A प्लस B वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होगा, उसका नाम होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि कोटर्मिनस एज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ है। उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना हो जाएगा, 1/6 बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कितना दिया हुआ है, 7। तो बॉक्स ऑफ ABC कितना हो गया, 42, ठीक है। अब आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का किसके साइड, इस बार साइड क्या है, इस बार साइड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो होगा ए वेक्टर प्लस बी
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये होगा आपका। और आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में जो मेरा है इसका रिजल्ट कितना आया था, ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। नहीं तो आप इसको खोल दो, ओपन कर दो, दिस वेक्टर डॉट विथ क्रॉस ऑफ दिस टू वेक्टर, ये आएगा रिजल्ट। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा करा दिया है, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ पी आता है। और इसका कितना है 42, तो आंसर कितना हो गया 84, लिख लो आप। इसलिए जब भी पढ़ो तो लेक्चर्स आप ये ध्यान में रखें कि सीक्वेंस से पढ़ो, नोटबुक में काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर, ओके।